अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज मनुष्य जो अशांत और दुखी है उसका एक ही कारण है, मनुष्य जो है सत्संग से वंचित हो रहा है। मनुष्य जो है सत्संग से दूर होता जा रहा है। अब सत्संग का क्या तात्पर्य है, सत्संग का क्या अर्थ है? गुरुमुखों, सत्संग एक ऐसी चीज है जो मन को ठंडक और मन को शांति प्रदान करती है। महापुरुषों की छत्र छाया में आकर और सत्संग को सुनने से मन जो है आनंद में हो जाता है और प्रफुल्लित हो जाता है और झूम उठता है। ऋषि मुनि देवी देवताओं ने भी सत्संग की महिमाओं का गायन किया है। गुरुमुखों, देवी देवता भी इस मनुष्य जन्म को पाना चाहते हैं। अगर एक तरफ संसार के सभी सुखों को, सभी की सभी चीजों को रख दिया जाए एक पलड़े पर, और दूसरी जगह महापुरुषों की छत्र छाया में आकर जो हमें सत्संग प्राप्त होता है उसको रख दिया जाए, तब भी वह सत्संग के जो पलड़ा है भारी रहेगा। क्योंकि सत्संग के अंदर आने से जीव का चरित्र, जीव को अपने चरित्र का पता चलता है। जीव अपने चरित्र को देखता है। जिस तरीके से आईने में देखने से जीव को अपना शरीर दिखता है, उसी तरह सत्संग में आने से जीव को अपने चरित्र का पता चलता है। और सत्संग में महापुरुषों के जो वचनों को वो सुनता है, उससे जीव को आनंद और शांति, क्योंकि महापुरुषों के जो वचन होते हैं वो जीव के मन को ठंडक प्रदान करते हैं। और वो जीव के मन को ठंडक प्रदान करने से जीव के अंदर जो है विवेक पैदा होता है। और जब जीव के अंदर विवेक पैदा होता है तब उसे सही और गलत की परख होती है। उसे पता चल जाता है कि संसार में रहने का सिर्फ एकमात्र ही तरीका है महापुरुषों की छत्र छाया में रहकर उनका जो सत्संग है उनको श्रवण कर कर उनके वचनों की पालना करके। क्योंकि जितना जितना जीव संसार में रहकर सत्संग को सुनता रहता है, श्रवण करता रहता है, उतना उतना जीव का जो है मन जो है संसारिक मोह माया से दूर होता जाता है। और अगर जितना जीव जो है सत्संग से दूर रहेगा, उतना उतना जो उसका मन है संसार की विषय वासनाओं में, विकारों में उलझता रहेगा और फंसता रहेगा, और ये जीव जो है फिर से कमजोर हो जाएगा। गुरुमुखों, भगवान ने जो है मानुष जन्म हमें दिया है, यह जीवन जो है आनंद में, जो असली मकसद आनंद में जीवन जीने के लिए, और यहाँ से जब इस संसार से जाएं तो खुश होकर जाएं, भक्ति परमार्थ का कार्य करके जाएं, इसलिए दिया है। लेकिन आम संसारी लोग सोचते हैं कि हम इस दुनिया में आकर, पैसा भी संसारी लोग कमाते हैं, धन दौलत इशरत ऐशो आराम का सामान भी एकत्रित करते हैं, अच्छी पढ़ाई भी करते हैं, बिजनेस व्यापार भी बनाते हैं, अपने बच्चे वगैरह भी उनकी अच्छी जो है संतानें होती हैं। लेकिन तब भी इस संसार में से जब जाने लगता है तो अपने साथ तो कुछ लेकर जाता ही नहीं। और जिस असली चीज के लिए उस जीव को यह जन्म मिला था, भक्ति परमार्थ का और सत्संग से संबंधित चीजों को श्रवण करने का, जिससे उस जीव के मन में विवेक प्राप्त हो, वो तो उस जीव ने करा ही नहीं, उसके बारे में सोचा ही नहीं है। गुरुमुखों, महापुरुषों भी अपने वचनों में फरमाते हैं, सत्संग है मान सरोवर बंदे, सत्संग है सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग जो है वो सुखों का मान सरोवर है। सत्संग से ही सद्गुरु मिलते हैं, सत्संग से ही भगवान मिलते हैं, सत्संग से ही मन को शांति प्रदान कर मिलती है, आनंद प्रदान मिलता है। एक तरफ संसार के जितने भी ऐशो ऐश्वर्य राम के सुख हैं, यह सुख को एक तरफ रख दिया जाए और सत्संग के सुख को एक तरफ रख दिया जाए, तब भी ये सत्संग के सुखों का मुकाबला नहीं कर सकते, जितनी भी ये चीजें। तो गुरुमुखों, हमें खुशी ही तो चाहिए, आनंद ही तो चाहिए। खुशी और आनंद हमें कहाँ मिलेगा? वो आनंद कहीं बाहर संसार में नहीं है, वो आनंद तो हमारे अंदर ही है, हमारे हृदय के अंदर ही है, हमारे मन के अंदर ही है। हमें अपनी सुरती को बाहरमुखी से हटाकर अंतर्मुखी करना है।
कुछ भी सुख, जो सुख वगैरह वो बाहर नहीं है। इस संसार में तो सुख है ही नहीं। जितना जितना मनुष्य जो है इस संसार के अंदर सुख ढूंढता रहता है, उतना उतना वो इस संसार के अंदर, इस रिमझिम जो संसार की झिलमिल है, इस संसार का जो मोह माया का आकर्षण है, उसके अंदर फंसता रहता है और अपने सुरती और श्वासों की अमूल्य पूंजी को इस संसार में लगाकर बर्बाद कर देता है। फिर अंत समय जब यहाँ से जाता है तो खाली हाथ लौट कर जाता है और फिर दोबारा 84 लाख योनियों के चक्कर में फंस जाता है। गुरुमुखों, जिस तरीके से हमें एक मशीन को घर पर लेकर आते हैं, उसके मशीन के साथ हमें एक बुकलेट मिलती है जो उस मशीन के बारे में सही चीज को, मशीन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, मशीन को किस तरीके से चलाना है, वो बताती है। इसी तरीके से हम भी जब इस संसार में आए हैं तो हमारे भगवान ने हमें भी एक बुकलेट दी है। वो बुकलेट किस चीज की है? वो बुकलेट सत्संग की है, वो शास्त्रों की बुकलेट है। इन बुकलेटों को पढ़कर, समझकर, इन पर अमल करके, इसको श्रवण करके हमने अपने जो शरीर का, हमें अपने जो आत्मा का आत्म कल्याण करना है। क्योंकि जितना जितना आत्मा जो है सत्संग में आती रहेगी, उतना उतना मन जो है श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में लगेगा। इसलिए गुरुमुखों, समय बहुत कीमती है, हमें अपना एक भी पल सत्संग से वंचित नहीं करना, क्योंकि सत्संग से ही सुख मिलता है और सत्संग ही जीव की असली पूंजी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।